अमूमन लोग क्या जा रहे हैं, फेसबुक में पूरा फैमिली लगाए जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। खैर चलिए, अपनी अपनी आदत है। ओके, अब ध्यान दीजिए इसमें क्वेश्चन को। बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हाइट 20 मीटर विद इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो ये बी नॉट से, तो हम ये कह रहे थे कि मूविंग बॉडी है जिसकी वेलोसिटी दी गई है, उसमें काइनेटिक तो होगी, हाइट दिया तो पोटेंशियल भी होगी। क्लियर हो गया? और रेस्ट में है केवल हाइट दिया तो पोटेंशियल होगी, काइनेटिक नहीं होगी। तो हम कंजर्वेशन एनर्जी लगा ले रहे हैं। ये बताओ, यहाँ से बी नॉट से चल रहा है तो यहाँ पे आपको काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, और यहाँ आके टकरा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल काइनेटिक होगी, पोटेंशियल नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड पे आ गया तो mgh की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कंजर्वेशन एनर्जी आप लगाना चाहते हो तो ये लगा सकते हो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? हम इसी की क्वेश्चन ऑफ मोशन से यूज कर लेते हैं, चाहे ये रास्ता चलो चाहे ये चलो। तो हमने लगा दिया b² = u² प्लस माइनस 2g। तो यहाँ पर लोएस्ट में वेलोसिटी यहाँ पर b ले रहे हैं, तो b² u की जगह b0² डाउनवर्ड्स आ रहा है 2g इंटू 20, तो b² = b0² प्लस 400 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या हो रहा है? जी की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक, अब इधर देखिए, अब ये क्या हो रहा है, उसी हाइट पे जा रही है। ठीक, अब उसी हाइट पे जा रही, लेकिन 50% लॉस हो जा रही है। जो इसको यहाँ एनर्जी मिल रही है उसका क्या हो रहा है, 50%। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी क्या होगी, हाफ mv² होगी। यहाँ तो केवल काइनेटिक होगी ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे आएगी क्या आएगी बताओ, इसको हमने पॉइंट दे दिया b। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी जो b पे होगी ये हो जाएगी हाफ mv², तो हाफ mv0² प्लस 400। ठीक, इतनी होगी। अब क्या है, 50% तो लॉस हो गया, तो बचा कितना, वो जो 50% बच रही है उसी से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अच्छा, जब ऊपर जा रही है, हाँ यहाँ जा रही, यहाँ पर इसका मतलब बस यहीं तक जा रही, यहाँ जाके रुक जा रही है, यहाँ जाके रुक जा रही, यहाँ जाके रुक जा रही है, तो यहाँ केवल कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो इसको एनर्जी मिली, जैसे मान लो 100 जूल इसको यहाँ टकराने से मिली, तो 100 बची कितनी, 50, उसी 50 से ये यहाँ जा रही है। तो अब बताओ क्या करोगे, ये जो एनर्जी हमारी यहाँ लोएस्ट मिली उसका 50% निकाल लो। इसका मतलब हो जाएगा, हम कोई नाम दे दें c, ये इसको c दे दें, इसको नाम d दे दें, तो इसका मतलब हो जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी b पे है उस b का 50% ही पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे हो जाएगी, d पे हो जाएगी। अब b का हम यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं, हाफ mv0² प्लस 400 इंटू 1/2, यहाँ पे mg इंटू h। अब m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये 1/4 हो जाएगा, तो b0² प्लस 400, 4 हम इधर ले आ रहे हैं, ये आ जाएगा 200, बोलो, और 4 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 800। तो b0 = क्या हो गया, 400, तो b0 = 20 मीटर, ये आपका आ गया। एक बार फिर से समरी समझ लो, यहाँ से पार्टिकल b0 से डाउनवर्ड्स फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर काइनेटिक भी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल भी होगी। यहाँ ग्राउंड पर क्या होगी, केवल काइनेटिक होगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0। क्या कारण था, h की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, जो एनर्जी इसको यहाँ मिली उस एनर्जी का 50% ही ऊपर को उछलने के लिए मिल रही है। तो मान लो 100 मिलती, तो 100 का हमने 50% कर दिया, 50 जूल आ गई। उस 50 जूल एनर्जी यहाँ जब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर पार्टिकल रुक जा रहा है, करें 20 मीटर जाते हैं, मतलब और आगे नहीं जाता है,
इसका मतलब यहाँ पर रुक गया, तो रुक गया तो केवल कौन सी होगी, पोटेंशियल होगी, यहाँ काइनेटिक नहीं होगी। तो हमने जो एनर्जी यहाँ मिली उस एनर्जी का 50% करने के बाद उसको किसके बराबर कर दिया, mgh के बराबर कर दिया। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट बताओ? अब आगे देखो, अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पलर भी है, एग्जाम्पल भी है, और ये क्वेश्चन उसी को फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इधर देखिए, ये 1 किलोमीटर से यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। कंसीडर ड्रॉप रेन वाटर हैविंग, ये गिर रहा है मीन्स यू की वैल्यू यहाँ क्या है, और मास इसका दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम मीन्स 1 इंटू 10⁻³ हमेशा MKS सिस्टम यूज किया करो, ठीक। इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर की जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। टेक कांस्टेंट विद वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक जी की वैल्यू आपको दी गई है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। दो वर्क डन हमें निकालना है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, बॉडी नीचे ही आ रही है, तो बता दो ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन निकालना चाहो तो W इज इक्वल टू यहाँ क्या लगाओगे, वही लगाओगे F dx cos, F यहाँ कौन सा है, mgh है, तो हमने लिखा mgh इंटू dx इंटू कॉस 0। क्यों cos 0 किया, बॉडी फोर्स भी नीचे की ओर और बॉडी भी नीचे की ओर। अब बताइए m की वैल्यू कितना है 10⁻³ g की वैल्यू क्या है 10, h की वैल्यू 1 किलोमीटर मीन्स 10⁻³ बोल दो, नहीं mgh 2 बार लिख दिया, रुक जाइए। इधर देखो, F इज इक्वल टू mg और dx जगह हमने क्या लिखा s और cos 0 ये कर दिया। अब ये हो गया 10⁻³ g की वैल्यू 10, h हो गया 10⁻³ इसकी वैल्यू हो गई 1। तो बता दो आंसर क्या आया, 10 जूल आ गया। सब MKS में आंसर भी हमारा किस में आया, जूल में आ गया, 10 जूल हो गया, ठीक। अच्छा, तुम आगे अक्लमंद हो तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो यहाँ -10 दिया है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा, टाइम बचा लिया करो, ठीक। लेकिन अब हम लोग चलो निकाल रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करें, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स क्या है, एक तो वर्क डन जो है वेट की वजह से हो गया, रेजिस्टिव फोर्स भी यहाँ एयर की वजह से काम कर रहा है, बॉडी आ रही है, तो यहाँ 2 वर्क डन। तो एक्चुअली हमने क्या, एक वर्क डन W ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा W ड्यू टू एयर, और यही हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिख दो, बोल दो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, तो लिखेंगे ½ mv² माइनस ½ mv1², बोल दो। अब WG तो निकाल चुके हो, कितना निकाले हो 10, WA तुम्हें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ बताओ ½ m, अब m की वैल्यू बोल दो 10⁻³ और यहाँ दी गई वेलोसिटी 50 का स्क्वायर और रेस्ट गिर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोलो WA की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 2500 और 2500 10⁻³ तो यहाँ पॉइंट कर दिया हमने, बाई 2 कर दिया, और ये 10 इधर ले आओ, -10 हो गया, बोल दो। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25 -10, सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा -8.75 जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग x डायरेक्शन एट कांस्टेंट स्पीड। अब इधर देखिए,
ये ब्लॉक है, इधर को मूव कर रहा है, ठीक। सब्जेक्टेड रिटॉर्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू -0.1 x जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल, x इज इक्वल टू 20 to 30 फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखो यहाँ चल रहा है, ठीक। ये हो गया आपका 20 मीटर, 20 से ये जा रहा है 30 मीटर, ये यहाँ हो गया 20 और यहाँ पहुँच गया तो कितना हो गया 30, ठीक। देखिए कांस्टेंट से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, इसका मतलब इधर कुछ भी आ रहा हो उससे में कोई मतलब नहीं, यहाँ आया तब भी स्पीड उसकी वही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है और कह रहे हैं फाइनल काइनेटिक। अब बताओ क्या करोगे इसमें? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। पहले तो वर्क डन तुम निकाल लो, ये वर्क डन कितना हुआ, और वर्क डन के लिए फोर्स आपका वेरिएबल दिया गया है, तो बता दो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? W इज इक्वल टू F dx एंड x1 to x2। अब बताओ x1 हमारा कितना है 20, x2 कितना है 30, माइनस 0.1 x और इंटू dx, तो -0.1 बाहर निकाल लो 0.1, और ये क्या हो जाएगा x²/2, लिमिट लगा दो 20 to 30, तो ये हो जाएगा -0.1/2 बाहर निकाल लो, 30 की स्क्वायर करोगे 900, 400, बोलो, तो ये हो जाएगा -0.1/2, यहाँ कितना आएगा, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25 माइनस में आएगा, ठीक। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ जाओ, तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो W तो आपका दिया गया -25, यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब आपको निकालना क्या है, फाइनल ही निकालना, तो यहाँ वैसे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इनिशियल क्या हो जाएगी हाफ, m बताओ 10, b वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी दी गई है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100, ये 500, और 500 जो है माइनस इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 500 माइनस 20 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जूल में आंसर आ गया इसका, बोल दो। ये क्वेश्चन देखिए, मास m मूव इन अ सर्कल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v0, जैसे ये सर्किल में से रोटेट कर रहा है समझो, ठीक, और इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या है v0 है, ऐड रेडियस r0, रेडियस r0 हो गया, द मास अटैच टू द स्ट्रिंग व्हिच पास थ्रू द स्मूथ होल, इसी से एक स्ट्रिंग ऐसे निकाले हुए हैं, और उससे हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं तो रेडियस आधी हो जाती है, ठीक, हाफ हो जाती है, कहने मतलब पहले r0 थी, अब इसको हमने जब खींच लिया तो ये रेडियस क्या हो गई r0/2 हो गई, ठीक, रस्सी नीचे खींच लिया डोरी को। अब इसकी वेलोसिटी हम यहाँ पर v लेते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो कह क्या रहे हैं, द मास इज अटैच टू द स्ट्रिंग व्हिच पासेस थ्रू अ स्मूथ होल in the plane as shown, the tension in the string increase gradually and finally m moves in a circle of radius r0/2, the final value of the kinetic energy। करें अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ mv0², बोलो, और यहाँ भी हाफ mv, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो क्या करोगे बताओ, वेलोसिटी निकालेंगे। अब वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका बताओ, कैसे निकालोगे, बोल लो, हमें वेलोसिटी निकालना है, बोलो, ऐसा फॉर्मूला बताओ, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो कंजर्व हो, और जिसमें, चलो और हिंट दे रहे हैं, जिसमें मास आता हो, वेलोसिटी आता हो, आर आता हो,
अब ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, कोई चीज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये लगाएंगे। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। यहां बताओ क्या हो जाएगा, एम बी नॉट आर नॉट, और यहां क्या हो जाएगा, एम तो वही रहा, बी वही रहा, आर नॉट बाई एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू बोल दो क्या आ जाएगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो बोलो 4, तो 2 एम बी नॉट स्क्वायर। कोई चीज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया, वहां से वेलोसिटी फाइंड कर लिया हमने। ठीक, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी लगा दिया। फिर से समझ लो, क्या है कि ये स्ट्रिंग है, ऐसे रोटेट कर रहा था, वेलोसिटी बी नॉट दी थी, रेडियस आर नॉट था। ठीक, अब इसको हमने क्या किया, नीचे से ऐसे खींच लिया, डोरी को खींचने से क्या हो जाएगा कि ये रेडियस कह रहे हैं इतना खींचा कि आधा हो गया, हाफ हो गया, आर नॉट बाई 2 हो गया। तो कह रहे हैं कि अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा है, हाफ एम बी स्क्वायर। हमें क्या होगा कि जब उसको हमने रेडियस आर बाई 2 कर दिया तो हमें ये देखना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये जानते हैं कोई चीज़ सर्कुलर रोटेट कर रहा है, वहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती, कंजर्व होती, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर, तो एम बी आर जो पहले था वही एम बी आर बाद में होगा। वहाँ से हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, और वेलोसिटी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दिया। बोलो क्या डाउट है, बताओ। नहीं, वो नहीं लगा सकते हैं, वो नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, हमें ये देखना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व होती है, तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में कंजर्व होता है, ये रूल लगाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, वेरिएबल फोर्स गिवन बाय 2 डायमेंशनल वेक्टर F इज इक्वल टू 3x square I plus 4j acts on a particle, the force is in a Newton, x is a meter. What is the change in kinetic energy of the particle as it move from the point coordinate 2, 3 to 3, 0? The coordinates are in meter. ठीक, देखिए कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है जरा बता दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दिया गया फोर्स, और पूछ क्या रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम निकलेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम पहले निकाल लो, पहले वर्क डन निकाल लो। अब वर्क डन पे आ जाओ, वर्क डन पे कई सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ फोर्स वेरिएबल दिया गया है तो वर्क डन का फॉर्मूला समझ गए होगे। क्या लगा दोगे, W इज इक्वल टू एफ डी एक्स x1 टू x2। अब देखिए यहाँ पर x1 to x2। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दो, ये फिर पूरा लगाएंगे क्योंकि x भी दिया है, y कोऑर्डिनेट भी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे y1 to y2, ये लिखेंगे fx, इसको लिखेंगे fy और लिखेंगे dy। अभी के लिखा होता तो फिर समझ गए z1 z2 भी लगता। बोलो समझ बात आ रही ना, ओके। अब देखिए, अच्छा मान लो, इसी मान लो आई जे ना दिया होता, अब केवल यही दिया गया होता 3x स्क्वायर प्लस 4, तो बस इसी से लगाते, तब ये ना लगाते। आई जे देने से क्लियर हो गया कि ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग, हमारी बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। मतलब क्या होना चाहिए, आई जे ना दिया होता तो बस इसी से काम चल जाता। आई जे दिया है तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस भी फोर्स लग रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी लग रहा है, इसीलिए हम ये दोनों यूज कर रहे हैं। तो अब बताओ x1, अब x1 बता, देखिए इस पर खूब क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, वर्क डन में भी हमने बताया, यहाँ भी देखो खूब आ रहा है। अब x1 बताओ, देखो ये x1 और ये x2, ये y1 ये y2, तो x1 हो गया 2 और x2 क्या हो गया 3, fx तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx
प्लस y1 टू y2, 3 टू 0 तो 3 0 और ये हो जाएगा 4 dy। इंटीग्रेट करो 3x क्यूब बाई 3 2 टू 3, ये क्या हो जाएगा 4y 3 टू 0। अब अपर लिमिट माइनस, देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3 क्यूब 22 का क्यूब 8 प्लस 4 0 और माइनस, तो -12 हुआ। और बताओ ये कितना आया 19 और यहाँ क्या आ गया -12, तो कितना आंसर आया 7 आया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाओ, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना निकाले हो, बोल दो। क्लियर हो गया सबको? अब ये सभी लोग कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब देखिए जो हम बता रहे, देखिए ये बहुत क्वेश्चन आता है 12 में आया, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले बहुत बार आया हुआ है और मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आता है ये। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड U इज इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर एंड B अपॉन R, where A and B are positive constant and R is the distance of the particle from the center of the field. For a stable equilibrium, the distance of the particle. अच्छा, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहें चाहे अनस्टेबल, सभी केसेस में फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम आ गया, इट्स मीन्स फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या करोगे बताओ, इसमें डिफरेंशिएट कर दो, फोर्स निकाल लो। फोर्स कैसे निकलेगा, F इज इक्वल टू माइनस डी। अब देखो यहाँ R दिया है तो du बाई क्या करोगे dr करोगे, x होता du बाई dx कर देते, ठीक। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, देखो एक लाइन हम और कर दे रहे हैं, माइनस लिखा d बाई डी आर लिखा, a r पावर -2 b r पावर -1 ये कर दिया। अब x पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो तो माइनस a ये कितना आ जाएगा -2 r टू पावर -2 -1, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां बताओ b ऐसे लिख दिया -1 r पावर -1 तो माइनस क्या हो गया। और फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो 0 कर दिया। हम इसको इस साइड ले आ रहे हैं, इसका ही लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो a। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लाएंगे तो इधर माइनस और इधर, चलो मैं इसे लिख दे रहे हैं, चलो प्लस हो गया और ये हो गया 2 और r पावर -3 नीचे ले रहे हैं तो r पावर 3 हुआ। अब ये इधर ही रहने दिया इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो b और ये भी r की पावर 2 आ गया। क्या फाइंड करना था r की वैल्यू, अब एक r बचा यहाँ, एक चीज हाँ 2 भी बचा है, यहाँ 2 बचेगा ये, ठीक। तो a की वैल्यू बोलो, वो सारी और की वैल्यू, पहले पूरा 2a अपॉन r इज इक्वल टू क्या आया, तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a अपॉन b होगी, बोल दो। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस पर आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन हो गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r एंड x सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या करो फोर्स को डिफरेंशिएट कर वैल्यू क्या कर दो 0 कर दो। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको बता दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब स्टेबल, नेगेटिव आए इसका मतलब अनस्टेबल, 0 आ जाए इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया, वेरिएशन दिया गया है, आपको फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक। तो F इज इक्वल टू Fx प्लस Fxi प्लस Fyj प्लस Fz के, और Fx सब निकाल के वहाँ रख दो, मार्क ले लो। तो 3-4 कैटेगरी क्वेश्चन इस पर आपको मिलते हैं, ठीक। अब देखो, शेल ऑफ मास 200 ग्राम इजेक्टेड फ्रॉम द गन ऑफ मास 4 kg बाय एक्सप्लोजन दैट जनरेट्स किलोजूल ऑफ द एनर्जी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल। अब बताओ ये
कह रहे हैं शेल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक, इजेक्टेड फ्रॉम द गन मास 4 kg। तो अब यहाँ पर जो आपको एनर्जी दिया है 1.05 किलो जूल, कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या करोगे बताओ। अब चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो और चाहे यहाँ पर एक और लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगेगा। तो कंजर ऑफ मोमेंटम वाले पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे। वैसे 2008 का क्वेश्चन बहुत पुराना है, तो इसको मोमेंटम में ही हम लोग ले लेंगे। और देखो ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन दिख रहा है, 300 जूल वर्क डन स्लाइडिंग। अच्छा ये थोड़ा सा अलग सा है, इसको हम बता देते हैं, उसको तो हम पढ़ा लेंगे। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक। इधर देखो, ठीक, ये जो है 2 kg ब्लॉक है और अप इंक्लाइन प्लेन हाइट 10 मीटर, इसका इंक्लिनेशन आपको दिया गया है, जी दिया, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक, तो होगा क्या कि फ्रिक्शन तो डाउनवर्ड्स काम करेगा, ये वर्क डन कर रहा है और इसका वेट है उससे वर्क डन हो रहा है, तो दोनों डाउनवर्ड्स काम कर रहे हैं। बोलो, mg भी डाउनवर्ड्स काम कर रहा है और ये बॉडी ऊपर जा रही, तो फ्रिक्शन भी कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा। कैसे करोगे बताओ। और टोटल वर्क डन आपको 300 दे रहे हैं। ठीक, इसका मतलब जो 300 हमारा है वो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन है, हमें F लिख दे रहे हैं, यही टोटल वर्क डन है। अब बताओ ग्रेविटी के वजह से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mg। तो mg, m कितना दिया है 2, g कितना दिया है, g मतलब 10 और h कितना है, ये 10 है, प्लस wf बोल दो, तो w फ्रिक्शन बोल दो, कितना आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा। बोलो, फिर से समझ लो। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। देखिए ये अप्लाइड फोर्स है, हम इसको और अलग से बता दे रहे हैं, ये तो ये हो ही गया, हम यहाँ से थोड़ा अलग बता देते हैं। ये देखिए ये F लगा रहे हैं, इसको कहा जाता है अप्लाइड फोर्स। और इसका वेट mg डाउनवर्ड्स काम करेगा, तो इधर आएगा mg cos थीटा, वो mg sin थीटा, तो रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा mg sin थीटा, इधर को आ जाएगा म्यू आर। ठीक, तो जो ये फोर्स काम करेगा ग्रेविटी की वजह से, देखिए अप्लाइड फोर्स, बॉडी ऊपर जा रही है, ध्यान दे रहना, बॉडी ऊपर जा रही है, तो ये अप्लाइड फोर्स से वर्क डन हो गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है, वो निकाल लेंगे हम, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब ये बॉडी जा रही है ऊपर और इसकी वजह से पूछा जा रहा हो कि उसकी ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा निगेटिव। क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा निगेटिव। फ्रिक्शन ना दिया हो केवल, तो जितना आपका अप्लाइड फोर्स होगा वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान दिया रहना कि किसकी वजह से पूछा जा रहा है, अप्लाइड की वजह से पूछा जा रहा है, बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो पॉजिटिव होगा, और ग्रेविटी की वजह से पूछा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इधर कई सालों से ये तो रिपीट नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम, m इज इक्वल टू आपको दिया है 500 ग्राम, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू bx पावर 5/2, the work done by the net force during its displacement x is equal to 0 to x बराबर 4 मीटर। और b की वैल्यू दी गई, पहले b रख दो यहाँ पर 0.2, कहीं भी डाटा दिया जाए यहाँ रख दिया करो पहले, ये हो गया आपका। ठीक, तो क्या निकालना है, द वर्क डन द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें वर्क डन निकालना है। ठीक, अब बताओ यहाँ तो वेलोसिटी दी गई है और वर्क डन पूछ रहे हैं, कैसे निकालोगे। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दी गई, वर्क डन आपसे फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, और x बराबर 0 से x बराबर 4, क्या करोगे, दिमाग लगाओ, क्या करोगे। अरे यार वेलोसिटी दी गई है, मास दिया गया है, इससे क्या मिल सकता है, काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। बोलो क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ही क्या होती है, वर्क डन।
तो दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? जो डाटा दिया जाए ब्रेन आप उसके इर्द गिर्द दौड़ाइए ना। आपको क्या क्या दिया है? वेलोसिटी दी गई है, मास दिया गया है, ठीक। अब वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लो पूरे पूरे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो पहले हम एनर्जी निकाल लें। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखो, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा पहले देखो वेलोसिटी यही निकाल लो, x = 0 पर निकाल लो तो 0 आएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और वेलोसिटी x = 4 पर निकाल लो तो 0.25 × 4⁵ तो ये क्या आएगा? 2⁵ कितना आ जाएगा? 0.25 × 32। बोलो, मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 0.25 लिख सकते हो 1/4, 1/4 मतलब कितना आंसर आ जाएगा, या चाहे मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक। अब क्या करो, W = क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ½ mv2² -½ mv1, तो ½ m कितना है? कितना दिया है? 500 ग्राम। तो ग्राम को किसमें? किलोग्राम। और v2² कितना है? 8 का स्क्वायर। और v1 की वैल्यू क्या है? तो ये कितना आ जाएगा? 250 10⁻3 64 10⁻, ठीक। अब इसको तुम 0.25 लिख सकते हो, 0.25 × 64 1/4 कर लो, और 1/4 करोगे तो कितना आंसर आएगा? बस शॉर्टकट हो गया आपका। बोलो, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो चलो बता देते हैं। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी एनर्जी कह रहे हैं E है, यहाँ पे एनर्जी, और ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ कौन सी एनर्जी पूछ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हमने क्या बताया था? ½ mu² cos²। और यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ½ mu² होती है। बोलो, और ये कह रहे हैं E दिया गया है, तो हम इसकी जगह E लिख सकते हैं, तो हमने E लिख दिया। और cos² कितना? 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1/2। तो समझ गए होगे आंसर क्या आएगा? E/, two bodies A and B of masses 5 kg and 8 kg are moving such that momentum of body B is twice that of the body A. The ratio of their kinetic energy। तो ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। चलो हम अभी कर लेते हैं, बाकी वहाँ करेंगे। करें, टू बॉडीज A and B 5 kg and 8 kg moving that the momentum of body B, मतलब बॉडी B का जो मोमेंटम है वो बॉडी A के मोमेंटम का 2 टाइम्स है, ये मतलब है, ठीक है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो समझ गए होगे। अब यहाँ से जनरलाइज कर दो, E1/E2 P1/P2², और ये क्या हुआ? M2/। अब बताओ P1 की जगह PA हम लिख देते हैं, और P2 की जगह PB 2PA का होल स्क्वायर, और M2 की जगह अपान, तो 1/8/2/। बोलो, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पहले आया करता था, उसी को इन्होंने फ्रेम किया है। तो क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट A। यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज पॉइंट B। जब यहाँ पहुँच रहा है तो कह रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोल दो, क्या करोगे? बोलो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी, अब बताओ इसमें क्या लगाओगे?
कंजर्वेशन लगा दो सीधे सीधे, यहां रुका है ना, यहां कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल काइनेटिक तो होगी नहीं। और तुम क्या करो, इसी ग्राउंड मान लो, इसी ग्राउंड मान लो, ठीक, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगी? काइनेटिक बचेगी। क्लियर हो गया? केवल क्या बचेगी? काइनेटिक। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगी वही यहाँ क्या बन जाएगी? काइनेटिक बन जाएगी। इसका मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अब बताओ ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? mg, एच की जगह वाई नॉट। बोलो, यही तो आंसर हुआ। क्लियर हो गया? दूसरा रास्ता इसका क्या था? कंजर्वेशन एनर्जी लगा देते, टोटल एनर्जी यहां लगा देते, टोटल एनर्जी यहां लगाते। जब ग्राउंड तुम ये मान लेते, इसको ग्राउंड मान लेते, तो तब क्या करते? यहां पर लगाते, क्या यहां लगती तुम्हारी mg/y। दूसरा रास्ता देखो, mg, ये हो गया, यहां से ले रहे हैं हम, ग्राउंड इसको मान ले रहे हैं, ठीक। अब जब यहां आ जाती है, अच्छा काइनेटिक यहां जीरो हो गई, काइनेटिक जीरो हो गई, इज इक्वल टू, जब यहां आ रही है तो यहां क्या हो जाएगी बता दो? यहां हो जाएगा mg। अब ये कितना बचेगा बताओ? y माइनस वाई नॉट, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी लिख दो, के ही लिख दो। अब बताओ ये mgy क्या हो जाएगा? तो ये बताओ क्या बचा? mgy0, यही क्या हो गया? तो ये ध्यान दिया करो कि जब तुम्हें कंजर्वेशन एनर्जी लगाना हुआ करे, ठीक, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ये जैसे क्वेश्चन एक आया हुआ था ऐसे ही, ये है, तो यहां से मान लो पार्टिकल चल रहा है, ठीक, और इसका लोएस्ट पॉइंट जैसे यहां और यहां की बात करते हैं, यहां कि यहां काइनेटिक निकालो, जो भी निकालने कहते हैं, तो क्या करो, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। ग्राउंड तुम इसको मान लोगे तो यहां की हाइट ले लेंगे, यहां की हाइट ले लेंगे, और बाद में ये कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो क्या किया करो, सबसे आसान तरीका ये है, तुम ग्राउंड यही मान लो, यही इसको। जब इसको ग्राउंड मान लोगे तो यहां पर तुम्हें मिल गई एनर्जी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, केवल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। दोनों रास्ते रहते हैं, तो जो लोएस्ट पॉइंट हुआ करे उसी को ग्राउंड मान लिया करो, तो उससे स्टेप आपके कम हो जाएंगे। तुम ग्राउंड इसको मान के चलोगे तो इसको मान के चलने से क्या हो जाएगा? पूरा तुम्हें ये हाइट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लो वेलोसिटी भी दिया है, हाइट भी दिया है, तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों हो जाएगी। और जब तुम इसको मान के चलोगे, ये हाइट करोगे, तो यहाँ भी पोटेंशियल काइनेटिक दोनों हो जाएगी। लेकिन जब हम ग्राउंड इसी को मान लेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाया करेगी? जीरो हो जाया करेगी, केवल काइनेटिक यहाँ पर रहेगी। तो जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ निकालना हुआ करे, जैसे कहीं भी क्वेश्चन दिया गया हो, अब जैसे मान लो ये दिया गया, यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, ऐसे यहाँ पर आया, अब यहाँ तुम्हें निकालना है, या मान लो यहाँ निकालना होता, ये निकालना होता तुम्हें, ठीक, तो क्या करते हम ये ग्राउंड मान लेते। अब ये ग्राउंड मान लेने से यहाँ पोटेंशियल हमारी क्या हो जाती? जीरो हो जाती, केवल क्या बचती? काइनेटिक। तो यहाँ टोटल एनर्जी निकाल लेते, यहाँ टोटल एनर्जी निकाल लेते। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ था। तो जो ग्राउंड हुआ करे उसी को आप जो लोएस्ट पॉइंट उसी ग्राउंड माना करो। An object is thrown vertically upwards at its maximum height. Which of the following quantities becomes zero? हाईएस्ट पॉइंट पर देखो, हमने बताया था आपको क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो होती है। तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स हमेशा काम करती है, वो जीरो नहीं होती है। तो इसका मतलब ना तो ये जीरो हो जाएगा, ना तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ना ही फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? mg लगेगा। तो क्या जीरो होगा? केवल बता दो, मोमेंटम जीरो हो जाता है। उसका रीजन क्या हो गया कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन है, पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू, अब दिया इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन, एज्यूम डिस्टेंस इन अ मीटर एंड फोर्स इन अ न्यूटन इफ द पार्टिकल मूव्स 1 to 2 XY। काइनेटिक, अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ भी यही करोगे, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी W निकाल लो, तो W इज इक्वल टू, याद करो, Fx, अब हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ये x1 और ये x2, तो ये 1 और ये क्या हुआ 2,
अब बताओ ये कितना हो जाएगा आपका 4x dx प्लस y1 to y2 2 to 3 2 to 3 और ये क्या हुआ 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेट करिए इसको 4x स्क्वायर बाई 2 1 to 2 3y क्यूब बाई 3 2 to 3। अब बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3 3 कैंसिल हो जाएगा 27 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा ये 6 प्लस 27 8 1906 यही आ गया। अब देखिए 29 particle move in a one dimension from rest under the influence of force that varies with the distance traveled by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of the particle after it traveled 3 meter. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, ये बताओ कर्व किसके बीच है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच है। तो अब बताओ इससे तुम्हें क्या मिलेगा, नहीं इससे क्या मिलेगा वर्क डन मिलेगा। और वर्क डन ही क्या होता है चेंज इन, तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे वर्क डन फाइंड करोगे, वर्क डन पे आ जाते हैं। अब वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया इसकी शकल सूरत मिल रही है A=B इंटू सी, तो क्या निकालोगे एरिया। ऐसे एक एक स्टेप हम लोग चलते हैं। अब एरिया में जरा देखिए ध्यान से, ये देखिए कर्व ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। तो बताओ W एरिया फर्स्ट बोल दो, ये 2 और ये 2, तो 2 इंटू यहाँ पर 0 होगा। सेकंड का एरिया बताओ हाफ, हाफ बताओ ये कितना है 1, 1 इंटू 1 प्लस इसका एरिया बताओ ये 1 इंटू 2, तो 4 प्लस 0.5 प्लस 2 6 पॉइंट, यही चेंज इन एनर्जी हो गया। बोलो अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन और कर सकते थे, मास दे देते और कहते बताओ कि 3 मीटर पे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x = 3 मीटर, तो क्या कर देते तब यही W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = लगा देते हाफ mv वेलोसिटी फाइंड कर लेते। अब देखिए अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द सेम, रिपीट हो गया, particle which experience a force F = 3I due the displacement F = 3I minus 12J and displacement is 4I। ठीक है, if the particle has kinetic energy 3 joule at the beginning, इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दिया है इनिशियल दिया है। ठीक, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ, मीन्स क्या फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी तुम्हें क्या निकालना है फाइनल निकालना है। अब ये डाटा मिला के बता दो क्या करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ से वर्क डन मिल जाएगा तुम्हें W = बोलो, अब यहाँ F.D लग जाएगा तो कितना आया, और W = काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 12 काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना है, इनिशियल 3 दिया है, तो फाइनल जरा बता दो क्या हो गया 15 आ जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी होती हैं। इलास्टिक में स्प्रिंग वाला है, पहले हम इन दोनों को निपटाते हैं, इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये आपका Q1 Q2 R, बता दो क्या था K Q1
Q2 अपान, और ये हमने बताया था मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज जैसा होगा वैसा रखेंगे, कोई खास है वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पे आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद करो, हमने बताया था U इज इक्वल टू mgh1 प्लस h अपान आर, और इसी में ये फॉर्मूला बहुत आता है वहाँ पर, h इज इक्वल टू एन आर कर देते हैं, h इज इक्वल टू r/2, इस पर बहुत क्वेश्चन आया है। और हमें यहाँ ज़रूरत है कि h मच लेस देन r, तो इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो यही u बराबर क्या आ गया, mgh, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। ठीक, तो ये दोनों कोई खास नहीं। अब हम आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? हाँ हाँ, वो तो लगेगा, वो जो जैसे अब जैसे इसमें है, अब ये मान लो आपको M1, ये तो h हाइट r से ऊपर जाने का मामला है, अब ये आपका M1 M2 है, ये r है, तो यही U इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपान, ये हमेशा निगेटिव होती है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होगी, लेकिन ये डिपेंड हमेशा क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये दो पार्टिकल सिस्टम के लिए है और ये अर्थ के ऊपर जाने का है। ठीक, अब हम आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में आते हैं हम लोग। ठीक, तो ये स्प्रिंग है आपकी, ये मान लो कोई स्प्रिंग थी, ऐसे इस पर हमने मास सस्पेंड किया तो ये y डिस्टेंस नीचे x आ गई, तो यहाँ जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि अपवर्ड काम करेगा, इसलिए निगेटिव लिया गया है क्योंकि जा तो नीचे रहा है, फोर्स ऊपर है। ऐसे इसको कंप्रेस करोगे तब भी फोर्स क्या लगेगा, हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें फोर्स अपोजिट काम करेगा, तो हमेशा चाहे कंप्रेस करो चाहे दोनों केसेस में यही आएगा। के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और के इज इक्वल टू होता है एफ अपान वाई, तो न्यूटन पर मीटर। कर्व इसमें तमाम सारे आते हैं, जैसे आपका एफ और के में कर्व प्लाट करो तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, फिर ऐसे ही एफ और वाई में ये भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और यहाँ से आप ये निकाल सकते हो के, ये एंगल आपका थीटा हो गया, तो यहाँ से के इज इक्वल टू आपको मिलेगा tan, कंपेयर कर सकते हो। मान लो दो स्प्रिंग आपको दी गई हैं ऐसे, ये एक का K1 है, एक का K2 है। ठीक, इधर फोर्स दिया है, इधर y दिया है, पूछ लिया जाए किसका ज़्यादा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है कि K2 ग्रेटर देन क्या हुआ, K1। सेकेंड इसमें आता है एनर्जी का। अब एनर्जी जो हो जाती है ये होती है हाफ के वाई या एक्स, जो भी हम एक्स ले रहे हैं तो के एक्स स्क्वायर कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, हाफ mv स्क्वायर, उसी शकल सूरत के भी है। इसमें थोड़ा सा देखिए चेंज कर रहे हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इधर देखिए F इज इक्वल टू हमारा क्या आया, के वाई या के एक्स हम कह सकते हैं ना, तो U इज इक्वल टू हाफ, हम यहाँ से के हटा दे रहे हैं, तो के रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, F अपान एक्स आएगा, तो F अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ F इंटू, अब क्वेश्चन आ जाए भाई x कांस्टेंट है, F1 F2 दिया गया है तो U प्रोपोर्शनल टू सीधे F हो गया, F कांस्टेंट है, x1 x2 अलग है तो U प्रोपोर्शनल टू x हो गया, इस पर क्वेश्चन है। और यहाँ से x रिप्लेस कर दो यहाँ से, तो बताओ x रिप्लेस करोगे तो U इज इक्वल टू हाफ के, और x रिप्लेस करोगे तो F अपान के का होल, तो U इज इक्वल टू हाफ के, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, F अपान F स्क्वायर बाई के। बोलो, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे फोर्स कांस्टेंट है, दो स्प्रिंग दी गई हैं तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी एनर्जी कम होगी। हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताया था, जो चीज़ कांस्टेंट कहा जाए उसका आना ज़रूरी है। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा वैसा करेंगे। और दूसरा इसी में आता है
इधर देखिए, ये कोई स्प्रिंग है ऐसे। अब इसको हमने क्या किया, ये x1 और ये इतना x2, ध्यान दे रहे ना, यहां तक x1, यहां से यहां तक क्या हुआ ये, तो इसका जो है W या चेंज जो भी को हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के, जैसे कि W बराबर आप पढ़ते हो हाफ m b2 स्क्वायर माइनस हाफ m b1 स्क्वायर, W इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा, ठीक। या इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलोगे तो वहाँ भी यही Q डेल्टा B इज इक्वल टू हाफ m, तमाम जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ये हो गया तुम्हारा, इस पर बस ध्यान दे रहना ये कि x1 to x2, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं भाई 2 सेंटीमीटर उसको हमने एक्सपेंड किया और 2 और कर दिया, वहाँ से 2 और कर दिया, तो जानते हो क्या हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, लेकिन x2 इनिशियल से लिया जाता है x2 हमारा, यहाँ चेंज करते हैं चीज़ों को। क्लियर हो गया? कहते हैं 5 से 5 कर दिया गया तो 5x1 हो गया और 5 5 मिलके 10, वो क्या हो गया, x2 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ये तो इस पर हम लोग आते हैं। अब कर्व वगैरह प्लॉट करना हो तो देखो ये सब हम अब कर्व के बारे में पढ़ा ही चुके हैं आपको। अब u और k में कर्व प्लॉट करना है, x कांस्टेंट है तो नेचुरल से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब बताओ u और x में क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, ये हो गया। k और x में भी क्या हो जाएगा, पैराबोलिक कर्व हो जाएगा, बोलो, लीनियर की ओर ये डाइवर्ट हो जाता है, ठीक। तो रिस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको बता ही दिया सारा, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट, एक Kp है Kq है, such that Kp greater they are stressed first by same amount in case A, same amount then by the same force। अच्छा यहाँ छूट गया है, सेम अमाउंट मतलब वो डिस्प्लेसमेंट मान चलो, और दूसरे में फोर्स कांस्टेंट है, ठीक। द वर्क डन WP WT आर रिलेटेड एज, तो ये बताओ कि W इज इक्वल टू अभी वही हाफ KX स्क्वायर। अब जब डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा तो बताओ W प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, और यहाँ इन्होंने दिया KP ग्रेटर देन KQ, तो बता दो WP ग्रेटर देन W। अब देखिए ये WP ग्रेटर देन WQ, अब देखो यहीं से अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन चेक कर लिया करो। अब दूसरा देखो, सेकंड कह रहे हैं कि क्या कांस्टेंट है बताओ, बी केस में फोर्स कांस्टेंट है। अब इसमें जरा फोर्स लाओ U, तो W इज इक्वल टू हाफ, देखो F इज इक्वल टू होता है KX, तो फोर्स लाना है, ठीक। तो क्या करो, ये X को रिप्लेस करो, तो X रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ F स्क्वायर अपान K और इंटू एक K, ये तो बताओ ये K स्क्वायर K कट जाएगा ना, तो W इज इक्वल टू हाफ F स्क्वायर बाई K। अब फोर्स कांस्टेंट हो गया, W क्या हो गया, K की यूनिवर्सली हो गया, जिसका K ज़्यादा होगा उसका W। तो अब बता दो क्या हो जाएगा, Q ग्रेटर देन WP, ये वाला WQ ग्रेटर देन WP, दोनों देखो क्वेश्चन आ गए आपके। और ये सब शुरू में हमने आपको जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताया था फिजिक्स में वही बता दिया था। ब्लॉक ऑफ मास m अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज फ्रॉम द सेलिंग एंड द हैज फोर्स कांस्टेंट वैल्यू K, द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हो गया ये हो जाएगा, एनर्जी तो हो गई, क्या हो गई, हाफ KX स्क्वायर, और यही हो जाएगा हाफ MB। क्या फाइंड करना था तुम्हें,
एक्स फाइंड करना था ना, बोलो एक मिनट। द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया और यह आ जाएगा mb स्क्वायर बाई के। एक मिनट, नहीं गलत कर दिया हमने। द स्प्रिंग इज फ्रॉम द सीलिंग एंड कांस्टेंट के रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद स्प्रिंग इनिशियली अनस्टेड द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स, एम जी एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बता दो यहाँ पर, यहाँ एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 2mg अपान के। अब इसमें देखिए ब्लॉक मास m मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी कंप्रेस स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, इट्स स्पीड इज हाफ। जब 25 जाती स्पीड आधी हो जाती। द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ यूज स्प्रिंग बी एन ई। ये बताओ जब हाफ जा रही है तो स्पीड हाफ हो जा रही है तो B2 इज इक्वल टू B1 बाई 2। ठीक, तो क्या करोगे, हाफ एम बी स्क्वायर बी बाई 2 का होल स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ कितना आ जाएगा, m बाई 2 बाहर निकाल लो, बी स्क्वायर बाहर निकाल लो, 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइंड क्या करना था आपको, एनर्जी E। अच्छा एनर्जी E, तो एक मिनट यहाँ एनर्जी E रख दो। देखो कैसे रखोगे, यहाँ पे आ जाओ, हाफ एम बी स्क्वायर बाई 2 तो एम बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, बोलो। तो हम इसको E बाई 4 लिख देते हैं सीधे सीधे, और इसकी जगह क्या लिख दिया E, क्योंकि E इज इक्वल टू फार्मूला हो गया हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कह रहे कंप्रेस कितना 25 हो रही है, तो हाफ के 25.25 का होल स्क्वायर हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ सब एम केस में दिया गया है। तो ये बताओ हमें निकालना क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये -3/4। ठीक, तो -3/4 और इधर भी माइनस, तो माइनस छोड़ दे रहे हैं, 3/4 E और नीचे क्या आ जाएगा ये, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहे हैं इंटू 2 और 0.25 की स्क्वायर तो हो जाएगा 625 और 10⁻⁴ ऊपर ले लो। ठीक, माइनस यहाँ करोगे 10⁻²। अब कंपेयर कर लोगे n इंटू ई छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब इसको कैंसिल कर देना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये है वर्क डन। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आता है, इधर तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए कोई ये चेन है या कोई स्ट्रिंग है ये, ठीक, कहते हैं इसको पूरा इधर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हम ये ले लेते हैं कि ये जो पूरी हाइट है इसकी पूरी L है, और उस L में से L/N जो है वो नीचे यहाँ पर लटकी हुई है, और इसको खींच के हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, तो जितना इसका वेट की वजह से उतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो ये बता दो कि ये हाफ पे इसका सेंटर ऑफ मास काम करेगा, ये हाफ। तो ये बता दो पूरा L/N है, तो हाफ क्या हो जाएगा, L/2N, L/2N। तो वर्क डन यहाँ पर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी लगा देंगे। अब मास देखो, पूरा मास इसका m रहा हो, ठीक, और ये L/N नीचे लटका हुआ है, तो कैसे करोगे, देखो L लेंथ मास का m है, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया m/L, तो L/N लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/L इंटू L/N, तो आंसर आएगा m/N। तो बता दो W जगह यहाँ क्या लिखोगे,
m/n लिखोगे, g वही रखोगे, h जगह क्या रखोगे, L/2n लिखोगे। तो W = mgl/2, इसको याद किए रहना। ठीक, अब जैसे कहते हैं हाफ लेंथ नीचे लटकी हुई है, हाफ लेंथ का मतलब L/2 हुआ, तो इस n की जगह क्या होगा बताओ, n = 2 होगा। 1/3 नीचे लटकी हुई है तो L/3, तो n = पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है, इसको हमें रिलीज करें किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ द चेन इन व्हाइल लीविंग द टेबल, जब ये लीव कर रही है उसमें वेलोसिटी फॉर्मूला होता है √GL 1 - 1/n²। इस पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत आया हुआ था, इधर नहीं आ रहा है, पहले बहुत आता था ये। ठीक, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 19 में आया ही है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ही है। ठीक, n पार्ट लटका हुआ है तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, तो mgl/2n², डायरेक्ट फॉर्मूला ही है।